हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्षम टेक में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटी का जो अगला लेक्चर था। हम लोगों ने भाग 1 से शुरुआत की थी और आप लोगों से मैंने कहा था कि जो हम लोग शुरुआत का है, जो रोलेट एक्ट वगैरह है और जो प्रस्तावना है उसको हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि उससे बहुत जल्दी बोर होने लगता है मन। तो इसलिए हम लोगों ने भाग 1 से स्टार्ट किया था और भाग 1 था हमारा संघ और राज्य क्षेत्र। तो उसी का आज हमारा पार्ट 2 अपलोड होने वाला है। और पार्ट 2 जो हमारा है उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अखंड भारत आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, और इसके बाद जो देसी रियासतें थी जो कैसे विलय हुआ और कैसे मिलाई गई। तो ये पूरा हमारा भाग 1 के अंतर्गत आता है और जो भी जितने क्वेश्चन बनते हैं सारे आपके कवर होंगे। आपको कहीं से भी कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग भाग 1 में आपको सिर्फ 4 अनुच्छेद के बारे में बता देते हैं और उसके बाद भाग 1 फिनिश कर देते हैं। लेकिन ये हमारा दूसरा लेक्चर है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, अखंड भारत। तो देखिए, सबसे पहले हमारा भारत अखंड भारत था जब इसके एक भी टुकड़े नहीं हुए थे और एक भी इसके पार्ट नहीं किए गए थे। फिर क्या हुआ, सबसे पहले 1893 में डूरंड लाइन खींची गई। 1893 में डूरंड लाइन खींची गई और भारत से अफगानिस्तान अलग हुआ। तो ये हमारे भारत का पहला टुकड़ा था। भारत का पहला टुकड़ा कौन था? अफगानिस्तान, जो 1893 में डूरंड लाइन बनाई गई थी। तो ये हमारे अखंड भारत का पहला टुकड़ा था। उसके बाद दूसरा टुकड़ा हुआ जब 1935 में म्यांमार या बर्मा को अलग किया गया भारत से। तो ये हमारा दूसरा टुकड़ा था। कब? 1935 में। फिर उसके बाद 1947 सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा 1947। 1947 में क्या हुआ था कि पाकिस्तान, और ये जो तीसरा टुकड़ा हुआ था, जो तीसरा विभाजन हुआ था अपने लोग भारत का, अखंड भारत का जो तीसरा विभाजन हुआ था, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर बनाया गया था। तो मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर इसको अलग किया गया था। तो इसमें जो बना था पहला पूर्वी पाकिस्तान था और पश्चिमी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान ही हमारा आगे चल के बांग्लादेश कहलाया और जो पश्चिमी पाकिस्तान था उसे पाकिस्तान नाम दिया गया। तो ये क्या हुआ, ये पाकिस्तान के फिर 2 टुकड़े हुए। बांग्लादेश पाकिस्तान से ही अलग हुआ था। तो ये जब पहले पाकिस्तान बना, जब हम लोगों ने भारत से अलग हुआ था, तो एक पूर्वी पाकिस्तान बना था, एक पश्चिमी पाकिस्तान। फिर इसी पूर्वी पाकिस्तान वाले भाग को बांग्लादेश कहा जाने लगा और पश्चिमी पाकिस्तान वाले भाग को पाकिस्तान कहा जाने लगा। और भारत और बांग्लादेश को जो लाइन अलग करती है उसको क्या बोलते हैं? जीरो लाइन। और जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है वो रेड क्लिफ रेखा। तो ये हमारे जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे वहीं हम लोग कवर कराते चलेंगे, कहीं पे भी कोई समस्या नहीं आने वाली है। उसके बाद देसी रियासतें। तो अंग्रेजों ने क्या किया, देसी रियासतों को मिलाने के लिए 3 ऑप्शन दिए थे। या तो आप भारत की तरफ जाएं, या आप पाकिस्तान से मिल जाएं, या फिर अपना आप खुद का देश चलाएं, अपना खुद का देश बना ले अपनी रियासत को। ये 3 ऑप्शन दिए थे। तो जब देश आजाद हुआ था तो भारत में 552 देसी रियासतें थी। तो पूरी 552 देसी रियासतों को मिलाकर एक फेडरेशन बनाना असंभव था, क्योंकि सभी को एक साथ करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि हर देशी रियासत में किसी न किसी का राज चलता। तो बहुत मुश्किल था कि सब लोगों को इकट्ठा किया जाए और एक जगह मर्ज कर दिया जाए। तो बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो इसके लिए क्या किया गया, तो देसी रियासतें, सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछ देता कितनी थी, 552 थी। फिर देसी रियासतों को मर्ज करने के लिए जिम्मेदारी दी गई किनको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई। लेकिन इस मर्ज में, इन सबको मिलाने में, देसी रियासतों को मिलाने में जो मेन भूमिका निभाई वो 3 लोगों ने निभाई। कौन कौन से थे? पहले थे हमारे सरदार पटेल, दूसरे थे वीपी मेनन और तीसरे थे लॉर्ड माउंटबेटन। तीनों लोगों ने मर्ज करने में अहम भूमिका निभाई थी। तो इन तीनों लोगों ने इसकी जिम्मेदारी ली और पूरी देसी रियासतों को मर्ज करने लगे। लेकिन आप भी जानते हैं कि जो सत्ता के लालच और राजनीति का लालच होता है वो लोग ऐसे आसानी से नहीं मानते हैं। तो कुल मिला के 552 रियासतों को कैसे भी करके कानूनी व्यवस्था किसी भी तरीके से मर्ज किया गया। लेकिन 3 ऐसी रियासतें थी, 3 ऐसे राज्य थे जो मर्ज होने के लिए, मिलने के लिए तैयार नहीं थे। कौन कौन से थे? हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। ये 3 राज्य नहीं मिलने को तैयार थे। तो हैदराबाद में क्या हुआ, सरदार पटेल का आप लोग समझते हैं कि दिमाग अच्छा चलता था। उन्होंने क्या किया, सेना को पुलिस की वर्दी पहनाकर भेज दिया और उसे नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो। तो देखिए, यही एक क्वेश्चन आया था कि ऑपरेशन पोलो से किस राज्य को भारत में, कौन सी रियासत को भारत में मिलाया गया था ऑपरेशन पोलो अभियान से। तो ये लेखपाल में भी क्वेश्चन आया था और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछा गया है। तो ऑपरेशन पोलो के माध्यम से किसको? हैदराबाद को मिलाया गया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पुलिस की ड्रेस में
आर्मी को भेज दिया, जिससे कड़ी कार्रवाई के कारण हैदराबाद को भी मिला लिया गया। तो हैदराबाद के जो निजाम थे वो मुस्लिम थे और इसीलिए वो भारत से मिलना नहीं चाहते थे, वो पाकिस्तान की साइड जाना चाहते थे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल किसी भी रियासत को ऐसे नहीं छोड़ सकते थे, तो उन्होंने जबरदस्ती या कानूनी प्रक्रिया से या जबरदस्ती से उसको भारत में ही मर्ज करा लिया। वो भी कब? 17 सितंबर 1948 को ये रियासत भारत में मिल गई। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जूनागढ़। तो देखिए जूनागढ़ में भी हमारे जो शासक थे वो कौन थे? मुस्लिम। तो वो भी नहीं मिलना चाहता था, वो भी अपने देश का निर्माण या पाकिस्तान की साइड जाना चाहता था। तो क्या हुआ, सरदार पटेल ने सोचा कि यहाँ की जो जनसंख्या है वो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू है, तो उन्होंने वहाँ पे जनमत संग्रह करा लिया कि आप लोग किसकी साइड जाना चाहते हैं। तो जो अगर ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू थे तो वो लोग हिंदुस्तान में ही रहना पसंद किए। तो जनमत संग्रह में भी उसके तरीके से जूनागढ़ भी भारत में मिला लिया गया। तो जूनागढ़ किसके? ये गुजरात की रियासत थी जिसे जनमत संग्रह से भारत में मिला लिया गया था। उसके बाद यहाँ पे आप लोग लिख लेना, क्योंकि ये बहुत बार पूछ देता है कि ये गुजरात की जो रियासत थी जूनागढ़, ये जनमत संग्रह से भारत में मिली थी। उसके बाद जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे, जो हिंदू राजा थे और सबसे वाहियात, सबसे बेकार राजा। इसी की वजह से अभी भी कश्मीर का मुद्दा हल नहीं हुआ है और इसकी वजह से इतनी ज़्यादा समस्या आ रही है, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ, बहुत ज़्यादा दंगे इसी की वजह से हो रहे हैं। इसने भी भारत से मिलने को मना कर दिया था और अपना एक अलग देश बनाने को सोचा था। लेकिन क्या हुआ, पाकिस्तान के आतंकवादी जो अलगाववादी थे उन्होंने इस पर आक्रमण कर दिया। तो जब इसको अपने जान का खतरा हुआ, क्योंकि वहाँ पे अधिकतर जनसंख्या मुस्लिम थी, तो इसको अपनी जान का खतरा हुआ, तो ये भागे भागे दौड़े दौड़े नेहरू जी के पास आए। और जब नेहरू जी के पास पहुंचे तो उन्होंने सीधे एक ही बात कही, देखिए आपको पहले हमारे रिटर्न में साइन करना पड़ेगा कि आप भारत के साथ अपनी रियासत को मिलाएंगे, तभी हम आपके और आपकी रियासत को बचाएंगे। तो वो तैयार हो गया और उसने साइन करके बाकायदा जो भी कानूनी व्यवस्था थी उसके जरिए पूरी प्रक्रिया हो गई। और कब? 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर को भी भारत का हिस्सा बना दिया गया, भारत में शामिल कर दिया गया। फिर उसके बाद जो ये सभी राज्य थे, जितने भी 552 रियासतें थी, सभी को मर्ज करके जब सभी मिल गए, सभी को मिलाकर 4 राज्य बनाए गए। 4 राज्य, उनका नाम क्या दिया गया? ABCD। तो चारों राज्यों का नाम था ABCD। तो ए ऐसे राज्य थे जहां पे ब्रिटिश प्रोविंस, जहां पे अंग्रेजों का शासन चलता था, जहां पे अंग्रेज शासन करते थे, ऐसे राज्य थे। बी था हमारा प्रिंसिली स्टेट। प्रिंसिली स्टेट का क्या था कि वह रियासत जहाँ पे जो भी शासक होते थे, वहाँ की रियासतें या वहाँ के राजा जो भी थे वो संभालते थे, वो अपना राज्य करते थे। और उसके बाद सी, जो हमारा सी टाइप का राज्य था, उसमें कमिश्नरी लागू थी। कमिश्नरी क्या थी? जो बड़े बड़े शहर थे जहाँ पे अंग्रेज अपनी हुकूमत करते थे, अंग्रेज अपना राज्य चलाते थे, उस बड़े शहर को, पर्टिकुलर शहर को ही वो अपना कानून बनाते थे उस पर। और जो डी राज्य था हमारा यूनियन टेरिटरी, तो ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश था। तो 4 राज्यों में डिवाइड किया गया हमारे अखंड भारत को। फिर 4 राज्य बनाए गए। 4 कौन कौन से? ABCD थी। तो इन सभी के साथ जब राज्यों की शुरुआत हुई तो कुछ यहाँ पे हम लोगों की कमेटी बनाई गई, जिससे कि सिफारिश हुई कि राज्य बनाया जाए, अलग अलग किया जाए। इन 4 राज्यों को खत्म करके कुछ अलग कमेटियां बनाई गई। तो जो सबसे पहले हमारी कमेटी बनी थी वो कौन सी थी? एसके दर कमेटी। तो भाषा के आधार पे 1948 में एसके दर कमेटी बनी, जो भाषा के आधार पे गठन का, राज्यों के गठन का विरोध करने लगी। इसने भाषा के आधार पर राज्यों को अलग करने की मांग को ठुकरा दिया और उसका विरोध किया। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे JVP समिति। जब तो इसमें कौन कौन से थे? इस समिति में जवाहरलाल नेहरू, पटाभी सीतारामैया और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस समिति में ने भी भारत को भाषा के आधार पे अलग करने का विरोध किया, भारत के राज्य, अलग अलग राज्यों को अलग करने का विरोध किया। तो ये दोनों समितियों ने राज्यों को अलग अलग करने का विरोध किया। और जैसे ही इनकी रिपोर्ट आई JVP समिति की, तो 1952 में तेलुगु भाषा के जो पेट्टू श्री रामलू हैं, ये भूख हड़ताल पे बैठ गए और भूख हड़ताल पे बैठ गए और 56 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो जैसे ही इनकी मृत्यु हुई तो सभी लोगों में आक्रोश भर गया और सरकार पे भी दबाव बढ़ा। तो उन्होंने क्या किया? 1953 में आंध्र प्रदेश भारत की भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बन गया। कौन सा? आंध्र प्रदेश। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश, वो भी कब? 1953 में। जब इन पे ज्यादा प्रेशर पड़ा तो इन्होंने भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित किया, वो भी आंध्र प्रदेश। उसके बाद
हमारी नेक्स्ट आयोग था वो फजल अली आयोग। ये कब आया? ये आया 1953 में। और इसने रिपोर्ट कब दी? 1956 में इसने रिपोर्ट दी। और इसने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दी जाए, और ये बिल्कुल सपोर्ट में था राज्यों को अलग अलग करने के, कि भाषा के आधार पर अलग अलग कर दिया जाए। तो कौन सा आयोग था? फजल अली आयोग था। इसी आयोग के कारण फजल अली आयोग के कारण 7वां संविधान संशोधन आया। कब आया? 1956 में। और क्या हुआ? ये जो ABCD राज्य थे, ABCD राज्य जो हमारे बने थे, ब्रिटिश, प्रोविजनल और प्रिंसली, कमिश्नरी, और जो केंद्र शासित प्रदेश थे, जो हमारे 4 राज्य थे ABCD, इनको क्या हुआ? रद्द कर दिया और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना मतलब भारत में कर दी गई अलग अलग। तो ये भी पूछा गया है कि जब राज्य बनाए गए थे तो कितने थे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे सबसे पहले। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो पेप्सू। तो आपने पंजाब सुना होगा, तो पहले इसका नाम पंजाब नहीं था, पहले इसका नाम पेप्सू था। पेप्सू का मतलब पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पेप्सू हमारा था, पहले पंजाब को पेप्सू कहते थे। फिर इसमें पंजाब में एक आयोग का गठन हुआ जिसका नाम था शाह आयोग। तो शाह आयोग ने सिफारिश की और उसने पंजाब को 4 भागों में तोड़ दिया। कौन कौन से? हिमालय से हिमाचल प्रदेश, हिंदी हरियाणा, पंजाबी पंजाब, यूटी चंडीगढ़। मतलब हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़। इसने पेप्सू को इन 4 राज्यों में तोड़ दिया, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़, जिससे ये सब राज्य अलग अलग हो गए। फिर उसके बाद टोटल जब सब कुछ कंप्लीट हो गया, हमारे देश के शुरुआत में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश बने। तो इस प्रकार हमारा भारत, जो अखंड भारत था, वो 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में सिमट गया। उसके बाद जो केंद्र के अधीन 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, तो क्या हुआ था? जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटा दिया गया। तो टोटल हमारे कितने बचे? 28 बचे, क्योंकि उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और जम्मू और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। तो पहले हमारे 7 थे, तो जम्मू और लद्दाख को जब केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए तो टोटल हमारे पास कितने हो गए? 9 हो गए केंद्र शासित प्रदेश। फिर उसके बाद जो दादर नगर हवेली और दमन दीव अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, इन दोनों को मर्ज करके दादरा नगर हवेली बना दिया गया। तो दादरा नगर हवेली बना दिया गया। तो ये क्या हुआ कि जैसे ही जम्मू कश्मीर हटा तो हमारे 28 राज्य हो गए। फिर उसके बाद 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, तो ये 2 और जुड़ गए, तो टोटल 9 हो गए। लेकिन दादरा नगर हवेली और दमन दीव को 1 कर दिया गया, तो 1 हमारा कम हो गया, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो वर्तमान में जो हमारे हैं वो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये हमारा था अखंड भारत। अब हमारा भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 में सिर्फ वन लाइनर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए, कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में पूछे गए, वो कल के दिन टॉपिक रहेगा। और उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव हैं सिर्फ भाग 1 के। तो इस तरीके से हम लोग पूरा कवर करते चलेंगे। हमें कहीं प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, हमें किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं। तो आप यहीं पे अपनी पूरी तैयारी खत्म कर सकते हैं। और आप लोग खुद देखिए भाग 1 में मैंने कितने क्वेश्चन करा दिए और कितना पढ़ाया, पूरा एक डिटेल में। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें, और सभी लोग शेयर भी करें। और जो भी दिक्कत आ रही हो, जो भी परेशानी हो, जो भी समस्या हो, कोई चीज़ की दिखने में दिक्कत हो, तो आप जरूर कमेंट करें और मुझे बताएं, तो मैं उस चीज़ को सुधारने का प्रयास करूंगा। तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। सो फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।